तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं WWE की हिस्ट्री के 10 सबसे कमाल के एलिमिनेशन चेंबर मैचेस जिनको डेव मेल्जर ने भी हाईएस्ट रेटेड करा हुआ है। तो भाई कौन से हैं वो मैचेस जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो एलिमिनेशन चेंबर आने वाली है कल भाई, और इंटरेस्ट जो है हम सभी लोगों का काफी बड़ा हुआ है क्योंकि इस पेपर व्यू में बहुत सारी कमाल की चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। और ये बात भी हम जानते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर की हिस्ट्री जो है वो काफी कमाल की रही है। मतलब पहले भी बहुत सारे अच्छे मैचेस हो चुके हैं, और कमाल की बात यह है कि टॉप 10 रेटेड जो मैचेस हैं डेव मेल्जर की तरफ से, उसमें लोएस्ट रेटिंग ही 4 है, यानी कि हमेशा हम एक अच्छा एलिमिनेशन चेंबर मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो कल के शो के एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव रहूंगा, रिएक्शंस दूंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने मेरी प्रेडिक्शंस वीडियो नहीं चेकआउट करी, उसको आप जाके देखें। और भी एक वीडियो आएगी आज प्रोबेबली, जहां पे हम बात करेंगे सरप्राइजेस की कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है कल के शो में। लेकिन स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से गाइस। तो जो पहला मैच आता है वो है जैक स्वैगर वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस क्रिस जेरिको वर्सेस मार्क हेनरी वर्सेस केन वर्सेस डैनियल ब्रायन। अब ये मैच गाइस 2013 में हुआ था। इसको 4 स्टार्स की रेटिंग मिली है डेव मेल्जर की तरफ से। और ये मैच थोड़ा स्पेशल इस वजह से था क्योंकि इसको जैक स्वैगर जीते थे, एक ऐसा सुपरस्टार जिसका WWE करियर में ये नहीं कहूंगा कि कभी बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा, लेकिन ये उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो एक वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर का शॉट जीते थे और डेल रियो के साथ उनका मैच हुआ था। जबकि वो उस मैच को हार गए थे, उन्होंने काफी कमाल की यहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी वजह से ये मैच अच्छा था। अगर हम और नाम देखें गाइस तो क्या कमाल के नाम है यहाँ पे, रैंडी ऑर्टन, केन, मार्क हेनरी, डैनियल ब्रायन और क्रिस जेरिको। तो ओवरऑल जो रेसलिंग हमें देखने को मिली, जो मोमेंट्स देखने को मिली, वो बहुत अच्छी थी इस मैच के अंदर। अगले मैच की हम बात करते हैं तो ये था ट्रिपल एच वर्सेस JBL वर्सेस उमागा वर्सेस क्रिस जेरिको वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस जेफ हार्डी। इसको भी 4 स्टार्स दिए गए हैं गाइस, और ये मैच हुआ था ऑन February 17, 2008 एट नो वे आउट। अब ये मैच आखिर क्यों इतना स्पेशल माना जाता है, क्योंकि ट्रिपल एच यहाँ पे इस मैच को पहली बार तो जीते थे और उनको WWE चैंपियनशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एट रेसलमेनिया 24 गाइस। अब ये ऐसा मैच था जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही मतलब पूरा केओटिक था। कुछ ना कुछ मोमेंट्स हमें देखने को मिल रही थी। जेरिको और शॉन माइकल्स ने इस मैच को स्टार्ट करा था, तो एक्सट्रीम हाई पेस पे इस मैच को स्टार्टिंग भी मिली थी। और इसके अलावा भी कई सारी अच्छी मोमेंट्स थी इस मैच में, जैसे JBL सबको अटैक कर देते हैं स्टील चेयर्स लेके, उसके बाद सारे ही लोग मिलकर उमागा पे अपने फिनिशर्स लगाते हैं, और जेफ हार्डी एट द एंड पॉड के ऊपर से स्वान टॉन बॉम्ब लगाते हैं उमागा पे। भाई क्या कमाल की वो मोमेंट थी, और ओवरऑल भी मैच गाइस काफी बढ़िया था। अब नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो मैच आता है वो है जॉन सीना वर्सेस CM पंक वर्सेस जॉन मॉरिसन वर्सेस शेमस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस R-Truth। इसको भी 4 स्टार्स दिए गए थे, और ये मैच हुआ था एलिमिनेशन चेंबर 2011 में। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कमाल का टैलेंट है इस मैच के लिए जो बिल्कुल सूट करता है। और ये मैच गाइस ओवरऑल तो था ही कमाल, 33 मिनट्स का ये चला था। और यहाँ पे जो एंडिंग थी वो बहुत कमाल के तरीके से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि CM पंक यहाँ पे जॉन मॉरिसन को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जॉन सीना CM पंक को एलिमिनेट करते हैं टू विन दिस मैच। ऑब्वियसली इसके बाद वो रेसलमेनिया में गए थे, मिज के साथ उनका मैच हुआ था फॉर द WWE चैंपियनशिप, जहां पे वो हार गए थे। तो ये तो अच्छी बात थी ही, लेकिन इसके अलावा CM पंक वर्सेस जॉन सीना की जो एक आइकॉनिक राइवलरी थी, उसको ये पॉइंट था वो जिसने ट्रिगर करा। तो एक बहुत बढ़िया मैच था, और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है CM पंक और जॉन सीना की फ्यूड में। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस नंबर 7 पे, यानी कि जो आ रहा है एज वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस केन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बिग शो वर्सेस वेड बैरेट। और ये है 4.25 स्टार्स की रेटिंग डेव मेल्जर की तरफ से। और ये भी हुआ था एलिमिनेशन चेंबर 2011 में, जहां पे एज ने सारे लोगों को हरा दिया था एंड ही वॉन दिस मैच। मतलब ये मैच की जो स्टार्टिंग थी वो भी रे मिस्टीरियो और एज ने करी थी, और एंडिंग में भी गाइस रे मिस्टीरियो और एज ही बचते हैं। और रे मिस्टीरियो मिड एयर में यहाँ पे गाइस एक स्पीयर खाते हैं एज से, जो कि एक कमाल की मोमेंट थी। और जिस तरीके से इसकी स्टोरी दिखाई गई थी मैच के अंदर, ये काफी कमाल था। और ऑब्वियसली इसके अलावा केन, बिग शो जैसे सुपरस्टार्स थे जिनकी पावर इतनी कमाल की है। उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर इतने यंग थे, तो वो भी एक काफी टैलेंटेड सुपरस्टार थे। तो काफी सारा यूनिक टैलेंट था यहाँ पे गाइस, और रे मिस्टीरियो ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे इस मैच के अंदर, अगर आपने इसको देखा हुआ है। नेक्स्ट मैच आता है यहाँ पे नंबर 6 पे, ट्रिपल एच वर्सेस द अंडरटेकर अगेंस्ट जेफ हार्डी अगेंस्ट द बिग शो अगेंस्ट एज एंड व्लादिमीर कोज़लोव। और ये मैच हुआ था गाइस February 15, 2009
2009 के नो वे आउट पेपर व्यू में, और ये था फॉर द WWE चैंपियनशिप। अब सबसे कमाल की मैच यहाँ पे ये थी कि जो एंडिंग में डिसाइड हुआ टाइटल वो दो मोस्ट आइकॉनिक सुपरस्टार्स के बीच में हुआ था यहाँ पे, जो कि था ट्रिपल एच और अंडरटेकर। इनके बीच में जिस तरीके की एंडिंग थी इस मैच की बहुत ही ज्यादा कमाल थी गाइस, लेकिन द गेम डिफीटेड द अंडरटेकर एट द एंड और उन्होंने अपना 13th वर्ल्ड टाइटल यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। लेकिन इसके अलावा भी भाई इतना कमाल का मैच था, बहुत सारी एपिक मोमेंट्स थी जिसकी वजह से डेव मेल्जर ने इसको 4.25 स्टार्स दिए हैं। अब ट्रिपल एच तो अंडरटेकर को हरा के गाइस अपना टाइटल जीत गए थे, लेकिन इस मैच के स्टार्ट होने से पहले एज चैंपियन थे, यानी कि वो अपना टाइटल हार चुके थे। लेकिन ये जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच हुआ, यहाँ पे एज आते हैं, कोफी को अटैक करते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। और ना ही सिर्फ इतना बल्कि एंड में वो जॉन सीना और रे मिस्टीरियो को एलिमिनेट कर देते हैं गाइस और WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नाइट्स मानी जाती है एलिमिनेशन चेंबर की हिस्ट्री में, क्योंकि एज पहले ऐसे सुपरस्टार बने जिन्होंने एक नाइट में 2 चेंबर मैचेस में कंपीट करा, जो कि अपने आप में कमाल की बात है। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है मैच ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा वर्सेस क्रिस जेरिको वर्सेस क्रिस बेनोआ वर्सेस एज, जिसको मिले थे 4.25 स्टार्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मैच में इतना खास क्या था। पहली बात तो ये था फॉर द वेकेंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ऊपर से यहाँ पे गाइस ट्रिपल एच एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबल थे कि एलिमिनेशन चेंबर में उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी कमाल की रही थी कि उनकी वजह से ये मैच भी एक हाईलाइट बन गया था। इसके अलावा ये मैच हुआ था गाइस न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2005 के अंदर, और ये वो पॉइंट था जहां पे बटिस्टा का जो बिट्रेयल था एवोल्यूशन के साथ वो स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। और इस मैच में ऊपर से शॉन माइकल्स भी थे गाइस, स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन केक वाली यहाँ पे बात थी। और शॉन माइकल्स ने एज को एक सुपर किक लगा के एलिमिनेट भी करा था, जो कि एक बहुत फन मोमेंट थी। तो ओवरऑल इस मैच के अंदर काफी सारी चीजें थी और एक बार फिर से ट्रिपल एच यहाँ पे जीतते हैं टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट। नंबर 3 मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये था शॉन माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस क्रिस जेरिको वर्सेस केन वर्सेस बुकर टी एंड रॉब वैन डैम, और इसको भी मिले हैं 4.25 स्टार्स। और ये था सबसे पहला एलिमिनेशन चेंबर मैच इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। तो ऑब्वियसली लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी कि कुछ आइकॉनिक हमें देखने को मिले, कि कुछ नया WWE लेके आई है तो उसको कैसे वो प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्योंकि ये मैच पहली बार हो रहा था तो रेसलर्स ने भी अलग अलग चीजें सोची जो वो इस मैच के अंदर कर सकते हैं, यूनिक स्पॉट्स कर सकते हैं, जैसे कि केन ने जेरिको को पॉड के थ्रू फेंक दिया, रॉब वैन डैम पॉड के ऊपर से कूद रहे हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें थी जो कि WWE यूनिवर्स ने पहले कभी देखी नहीं थी, और जब ये हुआ तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो गए थे। और इसके अलावा गाइस शॉन माइकल्स जो कि इस पॉइंट पे अपने करियर में कम बैक कर रहे थे काइंड ऑफ, वो यहाँ पे ऑड्स को डिफाई करते हैं और मैच को जीत जाते हैं और वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। तो ये भी जो है इस मोमेंट को काफी स्पेशल बना रहा था। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है ब्रे वायत वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस द मिज वर्सेस बैरन कॉर्बिन एंड जॉन सीना। 4.5 स्टार्स इसको डेव मेल्जर ने दिए थे, और ये हमें देखने को मिला था ऑन February 12, 2017 एलिमिनेशन चेंबर मैच। और यहाँ पे गाइस सबसे बड़ा शॉक जो WWE यूनिवर्स को मिला कि एजे स्टाइल्स और जॉन सीना को एलिमिनेट करके ब्रे वायत ने WWE टाइटल को कैप्चर कर लिया था। अब अनफॉर्चुनेटली उनकी टाइटल रेन उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट थी। और इसके अलावा अगर मैं जनरली भी इस मैच की बात करूं तो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक क्या ही कमाल का मैच था। एजे स्टाइल्स और जॉन सीना इन पर्टिकुलर क्या गजब की इनकी परफॉर्मेंस रही थी। मतलब अगर आप इसको वापस भी जाके देखेंगे तो आप कहेंगे भाई मजा आ गया, ऐसा एलिमिनेशन चेंबर मैच था। और अगर कल कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या गजब होने वाला है। अब फाइनली गाइस हम नंबर 1 मैच की बात करते हैं, जो कि डेव मेल्जर की तरफ से हाईएस्ट रेटेड एलिमिनेशन चेंबर मैच है, या फिर हम कह सकते हैं जो सबसे बढ़िया एलिमिनेशन चेंबर मैच है आज तक हिस्ट्री में। ये है डैनियल ब्रायन, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, समोआ जो, कोफी किंगस्टन एंड जेफ हार्डी। 4.5 स्टार्स इसको मिले थे एलिमिनेशन चेंबर 2019, और ये 2019 का प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मैच भी माना जाता है। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात थी कि डैनियल ब्रायन को अपना टाइटल डिफेंड करना था इनसाइड द चेंबर, जैसे कल ड्रू कर रहे हैं, और यहाँ पे उनको नंबर 1 पे भी एंटर होना था। तो जो उनके पास टास्क था अपना टाइटल रिटेन करने का, वो बिल्कुल भी यहाँ पे इजी तो था नहीं। और इसी वजह से गाइस ये मैच इतना स्पेशल बना क्योंकि डैनियल ब्रायन डिफाइड एवरी ऑड, और वो इस मैच को जीत गए थे और उन्होंने अपना टाइटल भी रिटेन कर लिया था। तो इतना कमाल का रेसलिंग मैच था, और ऊपर से एजे स्टाइल्स, जेफ हार्डी, रैंडी ऑर्टन, इन तीनों की जो परफॉर्मेंस इस मैच में हमें देखने को मिली थी, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और भाई ये हमें देख के पता लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के ही सारे मैचेस बेस्ट माने जाते हैं। रीसेंट टाइम्स के मैचेस को ज्यादा रेटिंग डेव मेल्जर ने दी है, और ये बात मुझे इसलिए इतनी ज्यादा एक्साइट कर रही है गाइस, क्योंकि अगर हमें कल इस टाइप का कोई मैच देखने को मिलता है तो
तो आप सोच सकते हैं कि कितना कमाल का पेपर व्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एलिमिनेशन चेंबर के लिए मेरा काम था आप लोगों को हाइप करना, जो कि मुझे लगता है मैं सक्सेसफुली कर चुका हूं। अगर आप लोग भी इस पेपर व्यू के लिए इंटरेस्टेड है गाइस, तो इस वीडियो पे लाइक ड्रॉप करें। इन 10 में से आपका फेवरेट कौन सा मैच है आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर कोई मिस हो गया तो भी आप बता सकते हैं। और कल आप इंस्टा पे आ जाएं लाइव ड्यूरिंग द पेपर व्यू मेरे रिएक्शंस के लिए। और उसके बाद हम मिलेंगे गाइस ऑन मंडे, और उसके बाद हम मिलेंगे सीधा एलिमिनेशन चेंबर के रिव्यू में। आज एक और वीडियो आएगी, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।